Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, in this global epidemic, man is afraid of man. In the history of the world, it is the first time man is running away from man. So remember, don't lose your patience. Believe in God. Whatever happens will be good. Dear students, in our religious book Gita, it is said, whatever happened was good. Something that is happening is good and whatever happens will be good. प्यारे छात्रों, हमारे धार्मिक पुस्तक गीता में ये कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ वो भी अच्छा था, जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो कुछ होगा वो भी अच्छा ही होगा. सो डोंट लॉस योर पेशेंस, बिलीव इन गॉड, व्हाटएवर हैपेंस विल बी गुड. इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने धैर्य को मत खो, ईश्वर में विश्वास रखो, जो कुछ होगा वह सब अच्छा ही होगा. डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास आई टॉट यू, इन द प्रीवियस क्लास आई टॉट ऑल आवर यू अबाउट हाउ टू सॉल्व फॉर्मल इनविटेशन, एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन. टुडे I am going to teach you how to solve declining of the formal invitation. Yes. Now attention on the blackboard. Dear students, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि how to solve declining of formal invitation. ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों. हाउ टू सॉल्व का मतलब हल कैसे किया जाता है. हाउ टू सॉल्व का मतलब हल कैसे किया जाता है. डिक्लेनिंग का मतलब होता है नकारना. डिक्लेनिंग का मतलब नकारना. और फॉर्मल का मतलब होता औपचारिक. इनविटेशन का मतलब आमंत्रण. इन इस औपचारिक आमंत्रण या इस औपचारिक निमंत्रण के अस्वीकार करने को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वंस अगेन अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. हाउ का मतलब होता है कैसे. टू सॉल्व का मतलब होता हल करना. किस प्रकार से हल किया जाता है क्या. डिक्लेनिंग का मतलब होता है अस्वीकार करना. आव का मतलब होता है काके की. इस आव का मतलब काके की. फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक. इनविटेशन का मतलब निमंत्रण है. इन इस औपचारिक निमंत्रण के अस्वीकार करने को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. यस बच्चों, मैं आपको पिछली क्लास में सूत्र बताया था कि किस प्रकार से मैं आपको एक सूत्र दिया था. उसी सूत्र के ऊपर रख करके प्रश्न को हम इतनी आसानी से इस डिक्लेनिंग और एक्सेप्ट के इनविटेशन को सॉल्व कर सकते हैं. वंस अगेन वह सूत्र देखना जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं. ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों. जैसे ध्यान दो, मैंने सबसे पहले यहां पे आपको बताया था, जैसे मिस्टर आएगा या तो मिसेज आएगा या तो यहां पे मिस आएगा. यस बच्चों, इन तीनों में से कोई एक आएगा. बताया था आपको. प्लस यहां पे हो जाएगा द, अ नेम, अ आव, अ रिप्लायर. द नेम ऑफ रिप्लायर का मतलब होता है जवाब देने वाले का नाम.
अगर ये जवाब देने वाला एक वचन पुरुष हुआ, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, तो उससे पहले क्या आएगा? मिस्टर, श्रीमान। अगर ये रिप्लाई करने वाला महिला विवाहित हुई तो उससे पहले क्या आएगा? मिसेज। मिसेज का मतलब होता है श्रीमती। अगर ये रिप्लाई करने वाला एक वचन महिला अविवाहित हुई तो क्या आएगा? मिस। इस मिस का मतलब होता है असुश्री। यस बच्चों। फिर इसके बाद यहां पे आएगा थैंक है। दो चीज आएगा, या तो थैंक आएगा या तो यहां पे क्या आएगा? थैंक्स आएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, अगर रिप्लाई करने वाला एक वचन होगा तब बच्चों यहां पे क्या आएगा? थैंक्स आएगा। बताया था आपको। अगर ये बहुवचन हो गया तो यहां पे थैंक्स का उपयोग न करके फिर यहां पे क्या आएगा? थैंक आएगा। यस बच्चों। फिर इसके बाद आता वही सेम आपका मिस्टर, मिसेज है, या तो बच्चों यहां पे मिस है। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। फिर उसके बाद यहां पे प्लस होगा द, नेम है, आव है, रिसीवर। यस, द नेम ऑफ रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करने वाले का नाम। वही सेम बच्चों, अगर यह प्राप्त करने वाला, ब्लैक बोर्ड पे देखना, प्राप्त करने वाला पुरुष हुआ तो बताइए क्या आएगा? मिस्टर। अगर विवाहित महिला हुई तो मिसेज है। अगर अविवाहित हुई तो बताओ क्या आएगा? मिस है। याद रहे कि अगर ये रिसीव करने वाला किसी पद का नाम होगा, अर्थात किसी संस्था, समिति या कंपनी के पद का नाम होगा, तब मेरे बच्चों ध्यान देना आप लोग, यह मिस्टर है, मिसेज है और मिस है नहीं आएगा। तब डायरेक्ट है उस पद का नाम ही आएगा। यस बच्चों। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, जैसे फा, तीन शब्द में से कोई एक आएगा, या तो हिज आएगा, या तो यहां पे हर आएगा, या तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पे देर आएगा। इन तीनों में से कोई एक है। एकदम केयरफुल होकर के देखो बच्चों। अगर ये रिसीव करने वाला पुरुष होगा एक वचन तो यहां पे क्या आएगा? हिज है। अगर ये एक वचन महिला होगी तो हर है। अगर बहुवचन होगा तो बताओ यहां पे क्या आएगा? देयर। इन तीनों में से प्यारे विद्यार्थियों केवल एक आएगा। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यस। फिर इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों चार शब्द, जैसे यहां पे हो गया काइंड है, इन है, टेशन है, काइंड इनविटेशन टू, अटेंड है। देखो 1 2 3 4, ये लो बच्चों काइंड है, इनविटेशन टू, अटेंड है, चार शब्द। फिर उसके बाद बच्चों यहां पे आएगा द, नेम है, आव है, सब है, जेक्ट है, अर्थात बेटा विषय का नाम। ये आपका प्रश्न में दिया होगा, वहां से निकाल करके यहां भरना होगा। फिर हो जाएगा ऑन है। अब यहां पे डेट होगा, फिर यहां पे मंथ होगा, फिर यहां पे ईयर होगा, एट होगा, प्लस है, टाइम है, फिर है एम हो जाएगा या पीएम। याद रहे बेटा, ये डेट है प्रश्न में दिया होगा, मंथ है प्रश्न में दिया होगा, ईयर है प्रश्न में दिया होगा, एट है, टाइम, एम या पीएम, इन दोनों में से कोई एक होगा। जो भी होगा वह प्रश्न में दे रखा होता है। अब बच्चों यहां पे एट है, अब प्लस है, प्लस प्लस का मतलब होता है स्थान। अगर प्रश्न में स्थान है, आप उसे लिखना चाहते हो तो यहां पे लिखोगे, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यह आपका गलत नहीं होगा। यह भी मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। अब उसके बाद बच्चों अगर मान लो चीफ गेस्ट का नाम प्रश्न में दिया है, उसे आप लिखना चाहते हो तो इसी के आगे लिख दोगे। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये तो बच्चों आपका चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, सबसे पहले यह आपको लिखा है। फिर मैं आपको एक्सेप्ट का तो हल करा चुका हूं, आज मैं बताऊंगा आपको डिक्लाइन, अस्वीकार करने का। तो अगर अस्वीकार करना होगा तब इसी के आगे आएगा आपका बट, अ रिग्रेट, अ फार, नॉट, अ बीइंग, अ एबल, टू, अ अटेंड, अ इट, कामा बच्चों, ड्यू टू सम, ड्यू टू सम, अन, वा, डेबल, अ रीजन, फुल स्टॉप। अब यहां पे सिंसियर है, अ थैंक्स है, अ फॉर द इनविटेशन, एंड अ बेस्ट, अ वी असेस। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना। इसके बाद ये हो जाएगा बट। रिग्रेट का मतलब होता खेद है, फॉर नॉट बीइंग एबल का मतलब होता योग्य होना, टू अटेंड का मतलब होता शामिल होना। मैं आपके उस कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थ रहूंगा। ड्यू टू का मतलब होता के वजह से, सम का मतलब होता कुछ है, अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको न टाला जा सके, रीजन का मतलब होता कारण है, किसी न टाला जाने वाले कारण की वजह से मैं आपके कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थ रहूंगा। सिंसियर, थैंक्स का मतलब होता धन्यवाद देता है, फादर। इनविटेशन का मतलब आमंत्रण है, इन्हें आपने मुझे आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत अधिक धन्यवाद देता हूं। एंड बेस्ट विशेष है, और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यस बच्चों, यह सूत्र मैंने आपको बता चुका था कि यह जो डिक्लाइन वाला होगा यह इसी के आगे आ जाएगा। यह सब कुछ मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका था। आज प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं किस टॉपिक पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आता है और उस प्रश्न को किस प्रकार से इसी सूत्र की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कृपया ध्यान रखना, इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना, ताकि आप ये समझ सको, ये सीख सको कि इससे हाउ टू सॉल्व डिक्लाइनिंग ऑफ द फॉर्मल इनविटेशन। इन इस फॉर्मल इनविटेशन के डिक्लाइनिंग को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यस बच्चों, आओ देखो बोर्ड में इस पे प्रश्न किस प्रकार से आता है। ब्लैक बोर्ड पे देखना। लो बच्चों, प्रश्न देखो, प्रश्न कैसे बोर्ड में आता, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। जैसे यहां पे हो गया यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस सारन बारमेर टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन रमेश on
14th मार्च 2020 at 8:30 PM. Write a formal reply for not being able to accept the invitation. यस बेटा, इस तरीके से 4 नंबर का बोर्ड में सवाल आता है। अब इस प्रश्न को प्रारंभ से लेकर के अंत तक बच्चों पहले इसको पढ़ना कि इसमें पूछ क्या रहा है। आपको फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई करना है कि आपको इनफॉर्मल का करना है। अगर फॉर्मल का करना है तो उसमें एक्सेप्ट का करना है, डिक्लाइन का करना है। यह अब प्रारंभ से लेकर के अंत तक इस प्रश्न को पढ़ करके पहले समझ जाना, फिर उसके बाद हल करना। ब्लैक बोर्ड पे देखो, ये करा। यू का मतलब होता आप, हैव रिसीव्ड का मतलब होता प्राप्त करना, यानी आपने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया प्यारे विद्यार्थियों? आपने प्राप्त किया। एन का मतलब होता एक, इनविटेशन का मतलब होता है आमंत्रण अर्थात निमंत्रण, यानी आपने एक निमंत्रण पत्र को प्राप्त किया है। फ्रॉम का मतलब होता है से। ये लो बच्चों, इन्होंने आपको निमंत्रण दिया है। कौन? मिस्टर एंड मिसेज सारण। यस प्यारे विद्यार्थियों, एकदम ध्यान से सुनो। प्राप्त तो आप किए हो, लेकिन आपको इनवाइट किसने किया था? मिस्टर एंड मिसेज सारण। तो जब आप रिप्लाई करोगे तब ये रिसीव कौन करेगा? मिस्टर एंड मिसेज सारण। यस, कहां से? बाड़मेर। अब आगे, टू अटेंड का मतलब होता है शामिल का होना है। द बर्थडे अ पार्टी। यस बच्चों, यह बर्थडे पार्टी जो हो गया वो आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट है। बताइए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता? विषय का नाम। इसकी भी बच्चों आपको जरूरत है, यह आवश्यकता आप पड़ती है। अब देर सन लिखा है यहां पे रमेश है, इन उनके पुत्र रमेश के जन्मदिन पर उन्होंने आपको आमंत्रित किया है, आपको शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। रिसीव आप किए हो तो रिप्लाई आप करोगे, और रिसीव अब मिस्टर एंड मिसेज सारण करेंगे। यह विषय का नाम मिल गया। और ये यहां पे आपको अ री अ सी वर मिल गए। अब आगे आ जाओ बच्चों। ऑन डेट देखो, यहां पे डेट मिल गया, मंथ मिल गया, ईयर मिल गया, एट है, टाइम मिल गया, पीएम मिल गया। इन सभी की बच्चों आपको एक एक करके बॉडी में आवश्यकता पड़ती है। देखो बॉडी में लिखा गया था ऑन है, डेट है, मंथ है, ईयर है, एट है, टाइम है, एम और पीएम। तो देखो यहां पे 14 मार्च 2020 एट 8:30 PM ये सब मिल गया। अब अंत में प्यारे विद्यार्थियों जरूर पढ़ना, क्योंकि अंत में ही पता चलेगा कि यह फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। अगर यह फॉर्मल है तो एक्सेप्ट है कि डिक्लाइन। ब्लैक बोर्ड पे देखो, राइट का मतलब होता लिखो अ फॉर्मल। देखो यहां पे फॉर्मल दे दिया। यस, रिप्लाई का मतलब होता जवाब, आपको जवाब देना है। यही बोर्ड में रिप्लाई जब आपके सिलेबस में था। नॉट का मतलब होता नहीं, बीइंग का मतलब होता होना, एबल का मतलब होता समर्थ। अर्थात नॉट बीइंग एबल का मतलब वह असमर्थ है। ध्यान से सुनना, वह असमर्थ है। टू एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करने में। ठीक है। द इनविटेशन का मतलब आमंत्रण है, अर्थात उस निमंत्रण पत्र को वह स्वीकार करने में असमर्थ है। इट मीन्स, इसका मतलब बच्चों आपको एक्सेप्ट पे नहीं बल्कि आपको डिक्लाइन पर इनविटेशन और लिखना है।
इसलिए प्यारे विद्यार्थियों केवल इस एक्सेप्ट को देख करके आप तुरंत एक्सेप्ट मत लिख देना, पहले पूरा का पूरा पढ़ लेना कि वास्तव में पूछ क्या रहा है, उत्तर क्या देना है। तो देखो यहां पे करा हाय, नट का मतलब होता नहीं, बीइंग है, एबल का मतलब योग्य होना। कभी कभी इस नॉट को हटा करके यहां पे अनेबल कर देता है, तो इस अनेबल का मतलब भी होता है असमर्थ करना अर्थात अस्वीकार करना। तो चाहे यहां पे अनेबल कर दे या नॉट बीइंग एबल कर दे, इन दोनों का मतलब सेम होता है। यस, तो यहां पे करा नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। द इनविटेशन का मतलब आमंत्रण है, यानी इस आमंत्रण को आपको स्वीकार नहीं बल्कि इस आमंत्रण को आपको क्या करना है, अस्वीकार करना है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों हमको ये चीज मिल गया कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, विषय का नाम है, ये यहाँ पे रिसीवर है और ये यहाँ पे विषय पूरा का पूरा दिया। हमको डेट मिल गया, मंथ मिल गया, ईयर मिल गया, एट टाइम मिल गया, एएम और पीएम, अर्थात यहां पे पीएम मिल गया। अब हमको यह भी पता चल गया कि यह फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई करना है। अब इस रिप्लाई में एक्सेप्ट और डिक्लाइन होता है, हमको यह भी पता चल गया कि करना क्या है, डिक्लाइन। यस, अब इसी प्रश्न की सहायता से बच्चों हमको उत्तर सॉल्व करना होगा, इसलिए ध्यान से सुनना, एक बार फिर से सुनना। देखो यहां पे मिस्टर एंड मिसेज सारन बाड़मेर, यह आपको रिसीव करने वाले मिल गए। फिर यहां पे बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन रमेश, ये आपको यहां पे सब्जेक्ट मिल गया। फिर यहां पे डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, एट हो गया, टाइम हो गया, पीएम हो गया। यस, फिर उसके बाद फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई है नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट, अर्थात अनेबल, अनेबल का मतलब असमर्थ है। इट मीन्स आपको सॉल्व क्या करना है, डिक्लाइन, इन्हें अस्वीकार हल करना है। यस बच्चों, आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको सिखाता हूं उसी सूत्र की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखना आप लोग, यहां पे रिसीवर मिस्टर एंड मिसेज सारन है, बाड़मेर, बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन रमेश, फिर 14 मार्च 2020 एट 8:30 PM। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो ध्यान से। अब देखो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, मिस्टर, मिसेज या मिस, इन तीनों में से कोई एक। इस रिप्लाई करने वाले का नाम क्या प्रश्न में दिया था, नहीं, तो हमको किसी न किसी नाम को लिखना है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं मिस्टर, मिस्टर राहुल, राहुल द। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, मैंने यहां पे क्या लिखा, मिस्टर राहुल यादव। यस, प्रश्न में दिया नहीं था, इसलिए हम किसी न किसी का कोई न कोई नाम लिख लेंगे। जैसे मिस्टर राहुल यादव, या हम लोग लिख सकते हैं मिस्टर एंड मिसेज यादव। अब जैसे मिस्टर यादव मैं हो गया और मिसेज यादव मेरी पत्नी हो गई, मैं यहां पे एक दिया हूं मिस्टर राहुल यादव। अब ध्यान दो बच्चों, यह एक वचन है। यस, एक है तो सिंगुलर नंबर है, तो बताओ यहां पे क्या आएगा, थैंक्स है। बताया हूं आपको, बताया क्या आ गया यहां पे, थैंक्स। अब रिसीव करने वाले का दिया था, बताओ क्या दिया था, मिस्टर एंड मिसेज सारन, कामा। अब यह हो गया बच्चों
बाड़मेर। ये देखो हो गया आपका रिसीव करने वाले का ये मिस्टर एंड मिसेज सारन। मिस्टर सारन का मतलब बच्चों मिस्टर सारन और मिसेज सारन का मतलब उस मिस्टर सारन की पत्नी, बाड़मेर। अब इसके बाद आपको लिखना था फा। यस, अब तीन चीज था, या तो हिज आएगा, या तो हर आएगा, या तो देयर आएगा। तो देखो यहां पे मिस्टर एंड मिसेज हो गया तो बहुवचन हो गए, दो हो गए तो प्लूरल नंबर हो गया, इसलिए यहां पे बताओ क्या आएगा, देयर आएगा। क्या आएगा बच्चों, देयर। अब उसके बाद चार शब्द, जैसे यहां पे हो गया काइंड, इन, वी, टेसन, टो, टेंड। यस, अब उसके बाद विषय का नाम तो प्रश्न में दिया था बच्चों, टू अटेंड, द, बर्थ है, डे, पार, टी, आव, दे, यर, सन, रा, मेस। यस, ये दे दिया। अब बच्चों विषय का नाम हो गया, देखो 1 2 3 4 शब्द अपने मन से लिखना था। अब देखो बर्थडे पार्टी आव देयर सन रमेश, ये विषय का नाम प्रश्न में दिया था। अब उसके बाद हो गया ऑन, 14th है, ठीक है, यहां पे मार्च है 2028 है। अब उसके बाद 8:30 PM। यस, अब इसके बाद बच्चों प्लेस है, प्रश्न में दिया नहीं था, चीफ गेस्ट है, प्रश्न में दिया नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहां पे डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, 8 हो गया, टाइम और PM हो गया। अब इसके आगे आपको क्या लिखना था, अब ये चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, इतना तो लिखना था। अब डिक्लाइन है इसलिए इसके आगे क्या लिखोगे, बट है, रिग्रेट है, फार, नॉट है, बीइंग है, एबल टू, अटेंड है, इट कमा, डिव है, टू, सम, अन, वा, यह डे बल है, रीजन है, फुल स्टॉप, सिंसियर है, थैंक्स है, फॉर द, इन वी, अटेंशन, एंड बेस्ट, विशेष। यस बच्चों, फुल स्टॉप, इसी को आपको क्या करना है, बॉक्स के अंदर कर देना है। जैसे ये बॉक्स बना दिया, अब बॉक्स बना दिया बच्चों, ये आपका उत्तर हल हो गया। अगर ये बच्चों सूत्र आपको याद है तो इसको हल करने में 4 मिनट भी नहीं लगेगा, और बोर्ड इसके लिए आपको कितने अंक देता है, 4 अंक। फिर से एक बार देख लेना, प्रश्न में रिप्लाई करने वाले का नाम नहीं दिया था, इसलिए बच्चों देखो यहां पे रिप्लाई करने वाले का हमने क्या किया, अपने मन से लिखा, मिस्टर राहुल यादव। यस, अब ये एक वचन हो गया, ये आपका सिंगुलर नंबर है। यस, सिंगुलर नंबर का मतलब बच्चों एक वचन हो गया, इसीलिए देखो यहां पे क्या आया, थैंक्स आ गया। अगर यहां पे जैसे मिस्टर एंड मिसेज है यादव होता तो 2 हो जाते, तो यहां पे क्या आता, थैंक आता। यस, फिर देखो यह प्रश्न में रिसीव करने वाला, यस रिसीव करने वाला प्रश्न में दिया था, अर्थात रिसीवर। यहां पे लिखोगे तो लिखोगे रिप्लाई ईयर, प्रश्न में दिया था मिस्टर एंड मिसेज है सारण, कहां से, बाड़मेर, ये दिया था, ये लिख दिया बच्चों। अब उसके बाद देखो यहां पे क्या आ गया, था। अब 3 था, एक आपका हिज था, हर था, और यहां पे देर था, याद है। देखो मिस्टर एंड मिसेस ये 2 हो गए, इसलिए हिज नहीं आ सकता, हर नहीं आ सकता,
क्या आएगा, देयर। मैंने यहां पे देयर लिख दिया। अब 4 शब्द देखो, काइंड, इनविटेशन, टू, अटेंड, ये 4 शब्द हो गया। अब उसके बाद विषय का नाम प्रश्न में दिया था, द बर्थडे पार्टी आव देयर सन रमेश, विषय हो गया। अब डेट, मंथ है, ईयर, एट है, टाइम एएम या पीएम, सब बच्चों प्रश्न में दिया था। जैसे यहां पे डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, एट है, टाइम हो गया और ये आपका पीएम हो गया। यस, अब चीफ गेस्ट अगर प्रश्न में दिया है तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अब हमको यहां पे इसका कोई औचित्य नहीं था, इसलिए ये डिक्लाइन था, मैंने यहां पे लिख दिया बट है, रिग्रेट है, था, नॉट है, बीइंग एबल टू अटेंड है, इट है। यानी मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थ है, अयोग्य रहूंगा। ड्यू टू के वजह से, समय, अनअवॉइडेबल का मतलब न टाला जा सके, रीजन का मतलब कारण, एक न टाला जाने वाले कारण की वजह से मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थ रहूंगा। कौन कर रहा बच्चों, मिस्टर राहुल यादव। सिंसियर थैंक्स फादर इनविटेशन एंड बेस्ट विशेष, ये बच्चों है आपका डेक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना। इन किस प्रकार से इस फॉर्मल इन्विटेशन के डिक्लाइन को सॉल्व किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहां पे आपको बताया कि किस तरीके से बोर्ड पे प्रश्न आएगा। तो उस प्रश्न की सहायता से वहां पे अगर रिप्लाई करने वाले का नाम प्रश्न में दिया है तो उसे लिखना, नहीं होगा तो कोई ना कोई आप नाम लिख देना। फिर यहां पे या तो थैंक होगा या तो थैंक्स, कैसे होगा मैंने समझाया। फिर यहां पे रिसीवर, रिसीव करने वाले का प्रश्न में दे रखा होता है, यस। फिर उसके बाद यहां पे था। अब देयर, हिज है या हर कैसे आएगा मैंने आपको बताया था। फिर 4 शब्द देखो यहां पे, काइंड है, इनविटेशन, टू, अटेंड है। अब उस विषय का नाम देखो यहां पे उस विषय का नाम लिख दिया, प्रश्न में दिया था। फिर यहां पे हो गया डेट है, प्रश्न में दिया था। फिर यहां पे हो गया मंथ है, प्रश्न में दिया था। फिर यहां पे हो गया ईयर है, प्रश्न में दिया था। ये देखो बच्चों 8 हो गया, प्रश्न में दिया था। फिर यहां पे टाइम हो गया, प्रश्न में दिया था। यहां पे पीएम हो गया, प्रश्न में दिया था। और डिक्लाइन है बच्चों, इसलिए ये आएगा, ये भी मैंने आपको पहले ही लिखा चुका हूं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग हल करते हैं इस फॉर्मल इन्विटेशन के डिक्लाइन को। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग जो भी आपके पासबुक या बुक्स में जो भी क्वेश्चन दिया होगा, इस सूत्र की सहायता से उन सभी को आप सॉल्व कर लेना। अगले दिन अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा उस इनफॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट और डिक्लाइन के साथ। यस बच्चों, तो आज मैंने आपको किस तरह से डिक्लाइन सॉल्व किया जाता है वो बता दिया। पिछले वीडियो में एक्सेप्ट को समझाया था, यह फॉर्मल का एक्सेप्ट और डिक्लाइन समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा इनफॉर्मल इन्विटेशन के एक्सेप्ट और डिक्लाइन के साथ। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक्स।